मैं इमाद से मंगनी कर रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन फैसले बदले भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। दूसरा वाला कहाँ गया? ये रहा। हाँ। चलो यहाँ लेटो, मैं भी आती हूँ। अरे मेरा बच्चा अभी तक नाराज है। कोई अपनी माँ से ऐसे नाराज होता है? नहीं अम्मी, ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी गुस्सा आता है। ये गुड्डू के रोने की आवाज क्यों आ रही है? हाँ, देख तो सही क्या है। अम्मी देखिए ये गुड्डू को क्या हो गया। इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा बहुत तेज बुखार है बेटा। अभी ये कुछ बोल भी नहीं रहा, इसको क्या हुआ है? जा तू जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ, मैं पर्स लेके आती हूँ। जल्दी जा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बस 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 बस। मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला किया है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तुम्हारी सोच में, ना तुम्हारे फैसले में। अगर मेरे फैसले से आपकी अजियत कम हो जाए तो? अच्छा, जान सकता हूं कि कैसे? मुझे तलाक देकर या फिर जहर। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से तो आजाद नहीं करूंगा। मुझसे आजाद होने का अच्छा तरीका ढूंढा तुमने, मगर ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे आजाद होने का कोई शौक नहीं। मुझे है शौक तुम्हें सजा देने का। असलम, मैंने कहा था ना वो लोग हमसे नफरत करते हैं, मेरे बच्चे से नफरत करते हैं, लेकिन मेरी कोई इस घर में सुनता ही नहीं है ना। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, मैं क्या कह रही हूँ? मेरा बच्चा। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते? कहां चले गए थे आप लोग? कितना घबरा गई थी वानिया। घबराहट और ये तब तो नहीं घबराई जब बच्चे को अकेला छोड़ के सजने संवरने निकल गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा आसिया? क्या मतलब है? भाई सही कह रही हूँ मैं, लापरवाह हम नहीं, लापरवाह ये है। पहले भी इसने इसके पैदा होने से पहले इसको मारने की कोशिश की और अब भी ये इसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आसिया, सही कह रही हूँ मैं। तुम्हें पता भी है बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया था। मैंने जब उसे देखा तो तप रहा था बुखार में। आसिया और मैं लेके उसको हॉस्पिटल भागे। वहां डॉक्टर ने बताया इसे निमोनिया हो गया है और बहुत ज्यादा एहतियात और निगहदाश्त की जरूरत है इसे। माफ कीजिएगा भाई, अल्लाह ताला ने इसे माँ तो बना दिया, लेकिन माँ बनने के काबिल नहीं है ये। आसिया बाजी, आप हकीकत तो यही है, आज तुम्हारी ये लापरवाही इस बच्चे की जान भी ले सकती थी। भाई, मैं बहन होने के हक से आपसे एक चीज मांगू? मांगो। जब तक वानिया अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही है और इसका ख्याल नहीं रख सकती, प्लीज इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी भाई। ये कैसे हो सकता है असलम? ये क्या बोल रही है? इनको बोले ये मेरा बच्चा है। असलम, आप ये क्या कर रहे हैं? असलम, ये मेरा बच्चा है। ये मेरा बच्चा। असलम, जाओ तुम। असलम, असलम उनको बोले।
असलम मेरी बात तो सुने। असलम मैं इसका ख्याल रखूंगी ना, मैं आपसे वादा कर रही हूँ। असलम असलम मेरी बात सुने, उनको बोले वो मेरा बच्चा है। बस क्या वो डर गई थी? डर तो पहले रही थी, अब आ गए हो तो सुकून आ गया। कहाँ रह गए थे तुम? समय क्या लगा था तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अपनी किस्मत पर से एतबार उठ गया। जिंदगी ने हमेशा ऐन मौके पर मेरी खुशकिस्मती को बदकिस्मती में तब्दील किया है, वरना तुम पे यूं सवाल नहीं होता। अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत है, ठीक है ना? यहाँ देखो, थोड़ा दो। That's right. बेबी जी, मैंने आपकी आज़ादी का इंतजाम कर लिया है। क्या? आज रात मैं आपके दरवाजे पर ना तो कोई ताला लगाऊंगी और ना ही लकड़ी। आप देर रात यहाँ से बस चुपके से निकल जाइएगा। और तुम्हारा क्या होगा? कुछ भी हो, बस आप यहाँ से भाग जाएं। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं बात, मैं मुंह छुपाकर भागने वालों में से नहीं। देखना चाहती हूँ तुम्हारे साहब को। उनका इंसाफ कहां तक लेकर जाता है मुझे देखना चाहती हूँ। कि उनकी इस नाइंसाफी की शिद्दत को मैं कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। अच्छा तुम जाओ, ऐसा ना हो साहब देख लें तो तुम पे गुस्सा करेंगे। और हाँ जी, ताला लगा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं भागती। कह दिया ना मेरे पास नहीं है, बस कह दिया तो कह दिया। आपके पास नंबर भी है और पता भी है। मुझे शराफत से दे दो वरना मुझे निकलवाना आता है। वरना चोट लग जाएगी आपको। इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी बेटियों को। जरूरी नहीं है कि मैं आपकी बेटियों को बख्श दूं। इस बार नूर को अपना भी हिसाब देना होगा और सबा की हरकतों का भी हिसाब देना होगा। हटे मेरे रास्ते से। ना मैं क्या करूं, इसकी बदतमीजी का तो मेरी जिंदगी हराम कर दी। क्या करेगा पता नहीं। ऐसे कैसे नहीं लिखेंगे आप मेरी रिपोर्ट? मेरे साथ जुल्म हुआ है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम वैसे भी तुम इससे ज्यादा दे ही क्या सकते हो? ओ कम ऑन इमाद, क्यों तुम इन मिडिल क्लास लोगों के मुंह लगते हो? इन जैसे लोगों तो इंतजार रहता है इन फंक्शंस में आके लाइमलाइट में आने का। यू नो वो कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। ये कैसा शोर है? सर घरेलू नाचाकी का मसला लेकर आई हैं अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। साहब मुझे बहुत मारा है उसने। तुमने खुद अपनी हरकतें देखी है। पहले अपने शौहर का एतबार तोड़ती हो, फिर उसे धोखा देती हो, और फिर अपने किए को छुपाने के लिए दुनिया के सामने आकर अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही हो।
बुरी मैं नहीं, वो है। उसका कहीं और भी चक्कर चल रहा है। सर ये झूठ बोल रही है। सब ऐसी होती है। चलो जाओ घर और अपने मसले जाके खुद हल करो। जाओ। सर एक बात कहूं आपसे? बोलो। सर जी आपने तो कभी औरतों से इस लहजे में बात नहीं की, क्या हो गया आपको? क्योंकि ये बिला वजह अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही है। सर आप कैसे यकीन से कह सकते हैं कि वो गलत है? क्योंकि मैं इस तकलीफ, ये मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे इस लड़की से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। हेलो जी, हो गया? ओके, मैं आती हूँ, मुझे जाना होगा। पर अभी तो मैंने भी ट्राई के लिए जाना है। यार तो तुम ट्राई कर लेना ना, तुम्हें पता है मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारे फेस से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ स्पेशल है जिसके लिए तुम जा रही हो। हाँ ना, स्पेशल है, मगर तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, याद है हम एक दूसरे को सरप्राइज दिया करते थे स्पेशल डेज पे? हाँ। मगर इससे स्पेशल दिन कहाँ आएगा हमारी जिंदगी में? अच्छा, तो ऐसी बात है। खैर मैं देखती हूँ कि तुम मुझे क्या सरप्राइज दो। अब ये मत पूछना कि क्या सरप्राइज है। अच्छा ओके ओके, मैं चलती हूँ। ओके ठीक। बाय। टेक केयर। असलम मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझसे मेरी औलाद दूर करके मुझे खुदगर्जी का टैग दे रहे हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। आसिया गुड्डू को संभालेगी तो मैं एटलीस्ट पढ़ तो सकती हूँ ना। मेरा ही बेटा है, चंद दिन संभालने में किसी का थोड़ी ना हो जाएगा। कबूल है मुझे हर इल्जाम। कर लो शौक पूरा आसिया, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। चंद दिन ही सही, जी लो ये पल भी। बस मेरे पेपर्स हो जाएं, फिर उससे बेऔलादी का एहसास ना दिलवाए तो मेरा नाम भी वानिया नहीं। और इस बार ये एहसास पहले से कहीं ज़्यादा होगा। जब तुम्हारी गोद से बच्चा लूँगी तब पता चलेगा कि बेऔलादी क्या चीज़ है। हो क्या गया मुझे? इस कदर क्यों असरअंदाज हो रही है वो मेरी जिंदगी पे? एक दिल करता है कि उठा के बाहर फेंक दूं, मगर वो भी तो ऐसा ही चाहती है। औरत की जगह चार दीवारी है। आजादी उनको बागी बना देती है। आज यकीन हो गया। मगर कुछ भी करके अपने पर्सनल हालात को खुद पर हावी नहीं होने देना। हाँ वो तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं ना। देखो मेरी बेटी की मंगनी, और मैं नहीं चाहता कि किसी चीज की कोई कमी रहे। हेलो। हेलो। सलाम बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। बानो ज़रा नूर को फ़ोन देना। वो तो इनको तो बताने से मना किया था साहब ने। हेलो हेलो। बेगम साहिबा तो साहब के साथ बाहर घूमने गई हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोग आ जाएं तो उनसे कहना कि मुझसे बात करें। जी ठीक है। और हाँ, उनसे ये भी कह देना कि मैं इसी हफ्ते शहर आऊंगी 1-2 दिन के लिए। जी मैं बता दूंगी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
तेरा शुक्र है। वेलकम। तो तुम आ ही गए? हाँ, आना तो था ही। दोस्त की हैसियत से बुलाया था तो कैसे मिस कर सकता हूँ। अच्छा किया। चलो इसी बहाने तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। एनीवेज, कांग्रेट्स। वैसे भी तुम इससे ज्यादा दे ही क्या सकते हो। ओ कम ऑन इमाद, क्यों तुम इन मिडिल क्लास लोगों के मुंह लगते हो? इन जैसे लोगों तो इंतजार रहता है इन फंक्शंस में आके लाइमलाइट में आने का। यू नो, वो कहते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। वेल सेड। चलो तुम आओ मेरे साथ, आओ। चाहती क्या होता? मैं क्या चाह सकती हूँ? आप शौहर हैं, ये सारे हक तो आपके पास है। मेरा दिल, ईमान, काम सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। उसके लिए सजा भुगतने को बस करो ये ड्रामे। ड्रामा नहीं है, हकीकत है ये। अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। चाहें तो सजा दें मुझे, चाहें तो मार दें। तुम जैसी औरत, मुझ जैसी औरत जीने का हक नहीं रखती, जानती हूँ मैं। लेकिन अफसोस, आप जैसे लोग आसानी से मरने भी नहीं देते।